हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेसिक्स। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने आया हूं ताकि मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर सकूं किस टॉपिक पे, शेयर्स एंड डिविडेंड्स पे। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी टेक्निकल पार्ट है, जो भी न्यूमेरिकल पार्ट है, वो आप लोगों को आदर्श सर बताएंगे। ओके, तो मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, मैं आप लोगों को रॉ आइडिया देने वाला हूँ कि शेयर्स क्या होते हैं, डिविडेंड क्या होते हैं। आप लोगों ने न्यूज़ में बहुत बार सुना होगा कि इस बंदे ने उस कंपनी का शेयर्स खरीद लिया, इस बंदे ने उस कंपनी का डिवेंचर खरीद लिया। तो आखिर ये शेयर क्या होते हैं और ये डिवेंचर क्या होते हैं, तो चलिए आइए हम लोग सीखते हैं। ओके, ध्यान दो। जैसे भी कोई एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, कौन सी कंपनी है बच्चों बताओ मेरे को, एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड को पैसे की ज़रूरत है, एक्स लिमिटेड को क्या पैसे की ज़रूरत है। तो वो पैसे कहाँ से उठाएगी, वो पैसे पब्लिक से मांगेगी। ऑब्वियस सा बात है कि अगर आज आपको भी पैसे चाहिए, अगर आपके पास पैसे ख़त्म है तो बाज़ार में जाकर उधार मांगते हो ना। सिमिलरली कंपनी को भी अगर पैसे की ज़रूरत है तो कंपनी भी क्या करेगी, बाज़ार से उधार मांगेगी। उधार नहीं मांगेगी, बाज़ार से पैसे मांगेगी। बाज़ार से क्या मांगेगी, पैसे। तो बाबू अगर कंपनी बाज़ार से पैसा मांग रही है ना, तो बाज़ार से पैसे मांगेगी तो कंपनी को बदले में कुछ देना पड़ेगा। कंपनी को बदले में क्या देना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। तो ध्यान दो, कंपनी बाज़ार से पैसे दो फॉर्म्स में उठा सकती है, दो ऑप्शंस में उठा सकती है। फर्स्ट वन इज़ ऑप्शन वन, जिसको हम लोग बोलते हैं ओनर्स फंड। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओनर्स फंड। ऑप्शन नंबर टू जिसको हम लोग बोलते हैं बोरोवर फंड या बोरोड फंड। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये ओनर फंड क्या और ये बोरोड फंड क्या है। बहुत इजी है, बस आप लोग थोड़ा सा फोकस करना। ठीक है, कंपनी ने कहा आप मेरे को 5 लाख रुपए दो। आप मेरे को कितने दो, 5 लाख रुपए, और बदले में मैं आपको इस 5 लाख के बदले में कंपनी का मालिक बना दूंगा। एक्स लिमिटेड क्या बोल रही है, आप मेरे को 5 लाख रुपए दो, मैं बदले में आपको कंपनी का क्या बना दूंगा, मालिक बना दूंगा, ओनर बना दूंगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन वन, ओनर फंड। अच्छा, तो ऑप्शन टू क्या है, कंपनी क्या बोल रही है, आप मेरे को 4 लाख रुपए दो। आप मेरे को क्या दो, 4 लाख रुपए, और मैं आपको कंपनी का कर्जदार बना दूंगा। मैं आपको कंपनी को क्या बना दूंगा, कर्जदार। कर्जदार को बाबू टेक्निकल टर्म में, अकाउंट्स के टर्म में, कॉमर्स के टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, कर्जदार को हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। कर्जदार को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। अगर आप किसी से उधार ले लो तो जिस बंदे से आप उधार लोगे वो बंदा क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा। तो एक रॉ आइडिया मिला आप लोगों को, ये ओनर फंड क्या है और ये बोरोड फंड क्या है। ओनर फंड ये है कि अगर कंपनी मार्केट से पैसा उठा रही है और आपको मालिक बना रही है, आपको क्या बना रही है, मालिक, तो हम लोग बोलेंगे ओनर फंड। ऑप्शन टू क्या है, अगर कंपनी मार्केट से पैसा उठा रही है और आपको कर्जदार बना रही है, क्या बना रही है, कर्जदार, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिटर बोलेंगे। अच्छा, तो कंपनी कैसे मालूम चलेगा कि कंपनी इससे पैसा उठा रही है, कंपनी इससे पैसा उठा रही है। तो बाबू ओनर फंड में कंपनी क्या बेचती है, शेयर बेचती है। ओनर फंड में कंपनी क्या बेचती है, शेयर बेचती है। बोरोड फंड में कंपनी क्या बेचती है, बोरोड फंड में कंपनी जो बेचती है उसे हम लोग कहते हैं डिबेंचर। उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिबेंचर। तो कहने का मतलब है अगर आप किसी कंपनी के शेयर को बाय कर रहे हो, अगर आप किसी कंपनी के क्या बाय कर रहे हो, शेयर्स, तो आप उस कंपनी के क्या बन जाओगे, ओनर। आप उस कंपनी के क्या बन जाओगे, ओनर। भाई अगर आप किसी कंपनी के डिबेंचर बाय कर रहे हो तो आप उस कंपनी के क्या बन जाओगे, क्रेडिटर। रो आइडिया मिला आप लोगों को, शेयर्स क्या है और डिबेंचर क्या है। अच्छा, ओनर को हम लोग एक और वर्ड बोलते हैं, क्या बताओ मेरे को, शेयर होल्डर। ओनर को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। और भाई डिबेंचर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिबेंचर होल्डर। आई होप यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा भैया, तो आप बताओ मेरे को ये दोनों में डिफरेंस क्या है। कोई बंदा ओनर क्यों बनना चाहेगा, कोई बंदा क्रेडिटर क्यों बनना चाहेगा। दोनों का बाबू अपना प्रॉस एंड अपना कॉन्स है, अपना बेनिफिट्स है और अपना नुकसान है, अपना लॉस है। क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, आओ समझते हैं। अगर आप कंपनी के मालिक बनते हो, अगर आप कंपनी के क्या बनते हो, मालिक, तो मालिक को क्या मिलता है, प्रॉफिट में हिस्सा। मालिक को क्या मिलता है, प्रॉफिट में हिस्सा। और उस प्रॉफिट में हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ मेरे को, डिविडेंड। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, डिविडेंड। तो अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो तो आपको उस कंपनी का क्या मिलेगा, प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, जिसको आप क्या बोलोगे कि मेरे को क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। अच्छा, तो अगर आप किसी कंपनी के क्रेडिटर बन रहे हो, मतलब आप किसी को उधार दे रहे हो, तो अगर जब भी आप किसी को उधार देते हो तो आप उसे क्या लेते हो, ब्याज। आपने ये वर्ड सुना होगा ना, अगर आप किसी को 10 लाख रुपए उधार दोगे आप उसे क्या मांगोगे, ब्याज। ब्याज को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। ब्याज को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप किसी कंपनी के ओनर बन रहे हो आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। अगर आप किसी कंपनी के क्रेडिटर बन रहे हो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट बाबू डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। डिविडेंड मतलब मैंने बताया ना, प्रॉफिट में हिस्सा।
प्रॉफिट में हिस्सा फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो ज़्यादा डिविडेंड देगी, कंपनी अगर कम प्रॉफिट कमाएगी तो कम डिविडेंड देगी, और अगर कंपनी कमाएगी ही नहीं तो डिविडेंड नहीं देगी। आप लोगों को ये समझ में आया? अच्छा, अगर इधर बात करें इंटरेस्ट की, तो ये तो कर्जदार है ना, कर्जदार को कंपनी का कमाई से कोई लेना देना नहीं है। कर्जदार क्या बोलेगा कि मैंने आपको 4 लाख रुपया उधार दिया, मेरे को मेरा ब्याज चाहिए, भले आप कमाओ या भले आप ना कमाओ। तो कहने का मतलब है इंटरेस्ट हमेशा फिक्स होता है। इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है? फिक्स। तो आप लोगों को आइडिया मिला, डिविडेंड फिक्स्ड इनकम नहीं है, इंटरेस्ट क्या है? फिक्स्ड इनकम है। इस केस में बाबू रिस्क इन्वॉल्व है, इस केस में रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। आई होप आप लोगों को रॉ आइडिया मिल गया होगा। आप लोगों के कोर्स में ये पार्ट आप लोगों को पढ़ना है, ये पार्ट आप लोगों को पढ़ना ये नहीं है, ये बस जस्ट फॉर नॉलेज है। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसी चीज़ को एक अच्छे से टेबल के फॉर्म में पढ़ के समझते हैं। ओके, तो चलो बच्चों, अब हम लोग समअप करते हैं। हम लोगों ने आज क्या पढ़ा है इस वीडियो में? कंपनी के पास मार्केट से पैसा उठाने का 2 तरीका है। कंपनी के पास मार्केट से पैसा उठाने का कितना तरीका है? 2 तरीका है। पहला तरीका वो ओनर फंड से पैसा उठा सकता है, दूसरा तरीका वो बोरोड फंड से पैसा उठा सकता है। आप लोगों ने क्या समझा? अगर कंपनी ओनर फंड से पैसा उठाएगा, इसका मतलब है कि जो भी कंपनी को पैसा देगा, कंपनी उस बंदे को अपना क्या बना लेगा? ओनर बना लेगा। ओनर को हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर। ओनर को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। कंपनी के पास दूसरा तरीका क्या है कि वो पैसा कहाँ से उठाएगा? बोरोड फंड से पैसा उठाएगा, विच मीन्स कि कंपनी मार्केट से पैसा मांगेगा, लोग उसको पैसा देगा, पर कंपनी उस बंदे को मालिक नहीं बनाएगा, कंपनी उस बंदे को क्रेडिटर बनाएगा। कंपनी उस बंदे को क्या बनाएगा? क्रेडिटर बनाएगा। और उसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? डिबेंचर होल्डर। उसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? डिबेंचर होल्डर। तो अब ऐसे समझो ना, आज अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने रिलायंस कंपनी में 3 लाख रुपये का शेयर खरीद लिया, मैंने रिलायंस कंपनी में 3 लाख रुपये का क्या खरीद लिया? शेयर। तो आप बताओ मेरे को, मैं रिलायंस कंपनी का क्रेडिटर बनूंगा या रिलायंस कंपनी का शेयर होल्डर बनूंगा? मैं रिलायंस कंपनी का शेयर होल्डर बनूंगा, क्योंकि मैंने पैसा किस में लगाया है? ओनर फंड में। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि आज मैं रिलायंस कंपनी का मैंने 2 लाख रुपए का डिबेंचर खरीद लिया, इसका मतलब है कि मैंने ओनर फंड में पैसा लगाया या बोरोड फंड में पैसा लगाया? बोरोड फंड में पैसा लगाया। उस टूल को हम लोग क्या बोलते हैं? डिबेंचर। कोई दिक्कत है? अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लोग जैसे बोलते हैं ना कि आज मैंने इस कंपनी का इतना शेयर खरीदा, आज मैंने उस कंपनी का उतना शेयर खरीदा। कहने का मतलब है कि आप जितने का भी शेयर खरीद रहे हो, आप उस रुपए तक के लिए कंपनी का क्या बन जा रहे हो? ओनर बन जा रहे हो। ओके, सेकंड पॉइंट पे ध्यान देंगे बाबू। अगर आप ओनर बन रहे हो तो इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। क्या रिस्क इन्वॉल्व है? अगर कंपनी को कमाई होगा तब तो आपको कमाई मिलने वाला है, कंपनी को नुकसान होगा तो आपको कमाई मिलने वाला नहीं है। आप तो यहाँ पे कंपनी को उधार दे रहे हो तो आपको कंपनी का प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है। तो बाबू बोरोड फंड में नो रिस्क इन्वॉल्व, इसमें क्या होता है? रिस्क इन्वॉल्व। थर्ड पॉइंट में ध्यान देंगे, यहाँ पे नो फिक्स्ड इनकम। कमाई ज़्यादा तो इनकम भी ज़्यादा, कमाई कम तो इनकम भी कम। इसमें फिक्स्ड इनकम है। इसमें क्या होता है ना, डिबेंचर के बगल में रेट लिखा होता है, हर कंपनी का रेट। रेट मतलब 8% डिबेंचर, 7% डिबेंचर, 6% डिबेंचर, विच मीन्स आप जितना परसेंट वाले खरीद रहे हो, कंपनी आपको उतना परसेंट इंटरेस्ट देगा ही देगा, भले ही कंपनी को कमाई हो या कंपनी को कमाई ना हो। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। लास्ट पॉइंट पे ध्यान देंगे, शेयर्स के केस में इनकम को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर को जो इनकम देती है उसको इनकम नहीं बोलती है, उसको क्या बोलती है? डिविडेंड बोलती है। वही कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को जो पैसा देती है उसे इंटरेस्ट बोलती है। अब आप लोगों को समझा डिविडेंड क्या है? डिविडेंड वो अमाउंट है जो कंपनी पे कर रही है, किसको? शेयर होल्डर्स को। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए, अच्छा आप लोग एक बात और ध्यान रखना, जो भी स्टूडेंट्स 10 के बाद कॉमर्स लेने वाले हैं, ये सेम कॉन्सेप्ट आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है। कब? क्लास 12 में। ओके। और अगर आप साइंस भी ले रहे हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको लाइफ में काम नहीं आएगा। कल को अगर आपको बड़े इन्वेस्टर बनना है, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, तो भी आपको इन सब चीज़ों का रॉ आइडिया होना ज़रूरी है। और अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप हमारे दूसरे चैनल सुधराना क्लासेस पे विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करके बताएं हमें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।